औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, अभी परी के मिलने का वक्त आया है तो बेचारा सैफ अल मलूक और वसवसे उसके दिल में पड़ गए हैं कि वो तो आने वाली है, लेकिन आया मसां लबां दे नेड़े होर सबू गम बुल्ले तफूं तफूं जिंद करे मोहम्मद मत अथूं छुट चले छुट डुले। वो ये कह रहे हैं कि आ तो क्या है मेरे हाथ में, ये लबों के नज़दीक ये प्याला जो है, लेकिन मेरा दिल अभी बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहीं ये मेरे हाथ से छूट ना जाए। वजह बता रहा है कि परियां नूरी लोक कहावण जुस्से जामे पाकी दके देख देड़े नाही मैं बेचारा खाकी ओ बेटी शाहपाल शाहिदी ऐस वलायत मन्नी मैं इत्थे परदोस्ती तोड़े मिस्र अंदर सन्नी। कहता है कि वो परियां लोग जो हैं वो पाक लोग हैं, जुस्से जामे उनके पाक हैं। ऐसा ना हो कि मुझे देख के वो मुझे खदेड़ दे। वो बेटी शाहपाल की बेटी है, उसकी दाग बैठी हुई है, इस वलायत में उसी का नाम है, लेकिन मैं इधर तो परदेसी हूँ। चाहे मैं मिस्र का बादशाह था, वहाँ बड़ा नामवर था, लेकिन इधर तो मैं परदेसी हूँ, इधर तो मेरा मकाम वो नहीं है। खबर नहीं कि होंदा भाई बाप साडे इथे शान उदी दे लायक नाही मैं किथे ओ किथे पर जे मेहर पिया दिल पावे मालक आप दिलांदा। कहता है कि पर जे मेहर पिया दिल पावे मालक आप दिलांदा ला तुफना तू अलमन रहमता यारा कोल सचा फरमांदा। कहता है कि ये जो अल्लाह पाक कहता है कि मैं ही दिलों में मोहब्बत डालने वाला हूँ, ये भी बड़ी सच्ची बात है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह मुझ पे करम करे और वो मुझ पे मेहरबान हो जाए। ए गल्ला फरमा शहजादा गुसल वजू कर पाकी बंतन से उते चढ़ बैठा जेवर पहन शाकी। ये असवे साबक मियाँ साहब कहते हैं कि जब भी कोई आप मुश्किल का वक्त आ जाए, आप वजू और गुसल करके पाक होके अल्लाह मियाँ से रजू करे और वो मानने वाला है। इसम आजम इसम मुबारक पढ़दा सूरे नबी खलीले शाह मोरे सलमानी खोले सैफ मलूक असीले मूरत वेख परी दी अव्वल कदम शक्ल दे चुमे फिर अखी मुंह मथे मलदा मुड़ मुड़ जांदा गमे। मुड़ मुड़ जाना गमे, बार बार उसी पे कुर्बान होता है। उसने आजम इसम अल्लाह के नाम पढ़ के नबी खलील जो हैं उनकी जो उम्मत है उसको सुन के उसको याद करके वो शामोर सलमानी खोले हैं साहब मलूक ने, और उसमें जो मूरत बनी है परी की उसके उसने कदम चूम रहा है और उसमें कुर्बान हो रहा है। फिर लपेट अंदर तावीज़े बाजू बंद कर बदा कहना बरकत तेरी पीछे मैं ए वेला लद्दा। उसको लपेट के तवीज़ों को कहता है कि तुम्हारी जो बरकत है इसी वसीले से मुझे ये आज जो अच्छा टाइम मिला है। साहद बाज न रखिया उथे खिदमत गार न घोला पीठ शराब अकल्ले बैठे ना कोई शोर न रोला। उसने साथ के अलावा किसी को उधर साथ नहीं रखा है, किसी खिदमतगार किसी को गुलाम को सबको वापस किया है और दोनों बैठे एक दूसरे के साथ, और कोई शोर और होगा नहीं है, कोई मसला नहीं है। बार बार पीण शराब पे आले पी थे उण खेवे चेहरे रोशन मिसल मताबी नैन बलन ज्यों दीवे जहाँ कोई साथ एवें गुजरी होया करम खुदाई और नवी खुशबू शहजादे दिल बर वल्लू आई। वो जब बैठा था उसी की याद में खूबसूरत तरीन उसके चेहरे पर जोबन आ गया, और कुछ साथ के बाद जहाँ कोई साथ एवें गुजरी होया करम खुदाई, जब को थोड़ा सा टाइम गुजरा अल्लाह का करम हुआ कि फिर नए सिर से उसको अपने दिल भर की खुशबू आई है। मलका खातू ते मां उसदी अंबर ओद जलाए मिलका मुल्का विच गई खुशबोई अतर महली लाए परियां ऐस मेहमानी ताई बहुत पसंद ले आवन ले खुशबू होवन दिल राजी हसन खेडन गावन।
वो जो उन्होंने महलों में अतर और अंबर ऊद जलाए, खुशबुएं जो उसने फैली हैं महलों में, परियां लोग इसको पसंद करते थे, पसंद करती हैं और उस पर बड़ी खुश हुई हैं। और उन्होंने असना खेलना शुरू किया है। इस तरह दे हाड़ गुजारी शाम पे ही दिन लथा, शमस बदी जमाल परी दे कज ले आमू मथा। इस तरह पूरा दिन गुजर गया और शाम आ गई, और जो परी जमाल, जो शमस जो है, जो सूरज है, बदी जमाल परी दे, वो उसकी परी की तरह उसने अपना मुंह मत्था कज लिया है, वो पर्दे में चला गया है, रात हो गई है। सफा कतारा बन खलोते आदम वांगण तारे, शाह परी असमानी छुपी पर्दे विच किनारे। और जूं ही सूरज गुरूब हुआ है और सफा और कतारें सीधी बांध के, लाइनें बांध के, और वो जो तारे हैं ऐसे खड़े हो गए जैसे जैसे इंसान आदम वांगन तारे, आदमियों की तरह सितारों ने लाइनें बना ली हैं। शाह परी आसमानी छुपी पर्दे विच किनारे। और जो शाह परी थी आसमान वाली, वो सूरज, वो छुप गया और सितारे बाहर आ गए। दिन डुब्बाते पई नमाशा शाह परी फिर आई, प्या कुकार वलायत अंदर रहा शुमार न काई। जब शाम होगी, नमाशों का वक्त हो गया, मगरब का वक्त हो गया, तो इतना रोला और खुंकार पै गया कि शाह परी जो है जब आई है तो उसके इस्तकबाल के लिए बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ है। बाग महल तला किनारे सारे सैन चुबारे, हर डाली हर पत्थर उथे परियां डेरे मारे। उधर जितने, उधर था बाग महल था, वहां पे उन परियों ने ऊपर डेरे डाल लिए हैं, चुबारों पे, सैन पे, हर जगह बैठ गई हैं। चमको चमक पुशाका सुचियां एक थी एक चढ़ावे, हर एक बदरम मनीर उसंदी नजम नसा कहावे। कुड़ियां फिरन तनिंजन जुड़ियां बनियां पैन पचुरियां, असण खावण मांगे पावण ऊपर 12 दरियां। वो जो 12 दरियों में बैठ के उन्होंने जो खूबसूरत लिबास पहने थे, वो वहाँ से उन्होंने डांस शुरू किया, नाचना गाना शुरू किया, खूबसूरती का वो माहौल बना। चमकन सालू लमकन वागा छनकन चूड़े सच्चे, जोड़ मरोड़ कड़न लक पतले लटक टोरन कद उच्चे। ये उनकी खूबसूरती का मियाँ साहब बता रहे हैं कि उनकी जो चमक और छनक कैसे थी, चूड़े जो उन्होंने पहने थे सुच्चे, और जोड़ मरोड़ कड़न लक पतले लटक टोरन कद ऊंचे, बहुत बहुत ऊंचे कद थे और लटक लटक के चल रही थी। माशूका दी सिफते आयो ता गल दूर रहेगी, था कुथा पछाण मोहम्मद खिलकत की कहेगी। मियाँ साहब खुद ही कहते हैं कि ये जो माशूकों की तुमने तारीफें शुरू कर दी हैं, ये जगह जगह पहचानो, ये लोग क्या कहेंगे कि मियाँ साहब क्या लिख रहे हैं। था कुथा पछाण मोहम्मद खिलकत की कहेगी। जो बातें कर रहे हैं या तो सच्ची है, नजर आ रही है, लेकिन खिलकत क्या कहेगी कि मियाँ साहब किस तरह लग पड़े हैं। हर रजाई कर तकलीफा जोर तबादा दिसदा, दर्द फराक फकीर दसेंदे जो अंदर विच वसदा। वो कहते हैं कि जो फकीर है, इसकी तबा का जो जोश है, जो तकलीफा है, जो परेशानियां हैं, वो नजर आता है। दर्द फकीर, दर्द फराक फकीर दसेंदे जो अंदर विच वसदा। फकीरों का काम है कि दर्द फराक की बातें करनी। आगे कहते जे हर वेले दर्द पुकारण सुनिए सुनी सुनिए दुखिए होंदे, रंगा रंग कलाम बलेरी बेहतर हंसदे रोंदे। कहते जब हर वक्त में दुख और दर्द की पुकार करूंगा तो सुनने वाले भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि रंगा रंग कलाम बलेरी बेहतर हंसदे रोंदे। इससे बेहतर है ये है कि रंगा रंग कलाम सुनाऊं, कहीं हंसना हो और कहीं रोना हो। बदरा दे घर शाह परीदा होया आन उतारा, मोती लाल जड़ाओ तंबू सोने दा सी सारा। जब वो मलका आके उतरी है तो जो उसके सामान थे, मोती लाल जड़ाओ तंबू सारे सोने के बने हुए थे। मलका बदरा मां उना दी होर तमामी सैया, चाह मल चाह मोहब्बत कोलू मिलन परी नू गईया। जब वो आके अपने डेरे पे बैठी तो मलका खातून, बदरा खातून की माँ उनको बड़े प्यार से मोहब्बत से उसके डेरे पर मिलने के लिए गई है। शाह परी ने मलका खातून मिल अवल गल लाई, बाद इसी फिर बदरा खातून फिर उना दी माई। शाह परी सबसे पहले मलका खातून को मिली है, बाद में बदरा खातून को, फिर उनकी माँ को मिली है।
भाई अगे शीस नवाया, मत्थे थे हथ धर के, इसनू अगू सर मुंह चूमे बहुत मोहब्बत करके। तो उसकी जो माँ प्यार से मिल रही है उसका तो तरीका बता रहे हैं। वारो वार मिलन सब सैया, आखण सदके गईया, ज्यों देवे ते ढैण पतंगे, ज्यों दीवे ते ढैण पतंगे, तिवे ढह ढह पईया। और सारी ऐसे मिल रही थी बदी जमाल परी को जैसे दिए पे पतंगे गिरते हैं आके। परियां नाल सैयां दा मेला खूब तरादा होया, सर अंधी बहश्त बराबर होरे भरिया गोया। वो ऐसा परियों के मेले ने खूबसूरती बनाई है जैसे सर अंधी बहश्त है, जन्नत है और हूरों से भरी हुई है। सावरियां रंग गोरे सैया, कनक वने रंग पक्के, शर्म हजूर कोई कोई कर दी, हस हस अख मटक के। हिगना दे गल सूए कुर्ते, सरते भूचन बग्गे, धड़ी संदूर लगे विच शीशे, चमक परी नू लगे। कुछ सावरी, कुछ के रंग जो सांवले थे जैसे गंदम के दाने के रंग होते हैं, और शर्म दोनों कोई कोई कर दी, और शर्म आके अख मटके कर थे, हंस हंस के उसे देख रही थी। एक ना दे गल सूहे कुर्ते, सरते भोजन बगे, दड़ी से दूर लगे विच शीशे, चमक परी नू लगे। इतनी खूबसूरती उनके बनाव संगार थी कि परी को उनकी चमक लग रही थी। हिकना दे सर सब्ज दुपट्टे, सोसन रंगी अंगी, घेरेदार सुथन चन लाई, सरमाई कर रंगी। हिकना सुर्ख पोशाक तमामी, पैरा थी लग चोटी, बाग इरम जू गा अरे विच सावन चीची बोटी। वो उनके जब पोशाकें और कपड़े और सारा कुछ बता रहे थे, उन्होंने मिसाल दी है। ये भी मैं तो खुद इस बात को समझता हूँ, ये मैंने देखी हुई है। हाँ, अभी हर बंदे को शायद इसकी समझ ना हो। बाग इरम जू घा हरे विच सावन चीची बोटी। बाग इरम ऐसे सज गया है, सब्ज घास, जैसे सावन के मौसम में एक छोटी सी वो कीड़ा होता है, चीची बोटी उसको कहते हैं, उसका रेशमी लिबास, सुर्ख लिबास होता है और बहुत वो खूबसूरत सी है। खुद बहुत जब सावन होता है वो घास में निकल आती है। एक ना छापेदार पोशाका जोड़े नाल बनाती, पब उठावण चाल वखावण, कड़ कड़ चलण छाती। हिकना दे सर सावी चादर, गल विच कुर्ते काले, सुथन सुथन जुटकी सर पर मटकी, टुरन कबूतर चाले। मुंडे मारण बाह उलारण, गर्दन लक मरोड़न, उसन मरोड़न, करण करण अजोड़ा, त्रोड़ा ते त्रोड़न। नैन कटारा मूह कमाना, नक खंजर बेदस्ती, नाल सैयां दे खूह गया दे, कोठे मिलण रस्ती, कोठी मिलण रस्ती। ये उनके सारे तरीके बता रहे हैं कैसे वो नाज अंदाज से चल रही थी, उनका चलने का क्या तरीका था। वो मस्तान वार अपनी खूबसूरती का पे वो उसको जहर कर रही थी, चलते भी बैठते भी। कुंडलदार तो जुल्फां लटकण, बनिया नाल फलैला, चलन बन के झांझर छनके, मन के हार हमेला। और जो उनके कुंडलदार जुल्फें थी वो इतनी खूबसूरत अतर फलैल से वो बंधी हुई थी, उनकी खुशबुएं आ रही थी। चलन बन के झांझर छनके, जब चलती थी तो झांझर की तरह आवाज आती थी। मन के हार हमेला, जैसे हमेल होती है, हार होता है गले में पड़ा हुआ, ऐसे उसकी आवाजें आ रही थी। कजले पावण ते मटकावण, लावण दाग तिला दे, ओले बह बह गावण सोले, डोले गीत दिला दे। वो अपने साथ अपनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए हर किस्म के हीले कर रही थी, और सैनों पर बह के छुप छुप के और सोले डोले गीत दिलाने माई गा रही थी। की नकम्मी गल मोहम्मद, चल अगेरे चलना, पर जिसे फरमाइश की थी इस बावण एक गल्ला। मियाँ साहब कहते हैं कि मोहम्मद बख्श, ये तुमने क्या नकम्मी बातें शुरू कर दी है, आगे आगे चलो, लेकिन पर जिसे फरमाइश की थी इस बावण एक गल्ला। कहते हैं जिसने मुझे फरमाइश की है ना ये सारा बताने की, ये सारी खूबसूरती, ये रंग रंग, उसको ये बातें अच्छी लगती हैं। जिसकी खातर रख इरादा कीता ऐड तकादा, इन्ह गल्लां थी उस मैनू होंदी खुशी ज्यादा। कहते हैं जिसकी खातर मैंने सारा कुछ ये सारा किया हुआ है, ये सारा कुछ लिख रहा हूँ, उस जगह जो है वो जो इंसान है उसको ऐसी बातें खूबसूरती की सुन के बहुत खुशी होती है।
दिल मेरा पर चांदा ना ही बिन दर्दां दी बातों, नाल जरूरत थोड़ी थोड़ी गल करां इस जातों। मियाँ साहब कहते हैं मेरा दिल दर्द की बात के अलावा कोई और बात कहने का नहीं मानता, लेकिन साथ साथ में ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी ये बातें भी कर रहा हूँ।